आत्मिक व्यक्ति का परिवार। जवानी में ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिन्होंने विवाह किया, उन दंपतियों के विषय में मैंने पिछले समय आपको बताया। उनका क्या नाम था? इसहाक और रिबका। उनका विवाह हो गया। उस परिवार में समस्या आ गई। उस समस्या के विषय में भी मैंने आपसे बांटा। सो परिवार कहने से समस्याएं तो रहेंगी। वो परिवार की समस्या थी। परिवार में समस्या क्या थी? संतान नहीं थी। जवान दंपति थे, आत्मिक थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह किए, फिर भी उनके परिवार में समस्या आ गई। उस समस्या का समाधान कैसे किए कहने से प्रार्थना के द्वारा ही किए। एक पुत्र दीजिए प्रभु कहने से परमेश्वर ने डबल आशीष दिया, 2 पुत्र दिया। सो आपके परिवार में समस्या आने से वो समस्या दूर होना है, उस समस्या का सॉल्यूशन मिलना है। आप चाहते हैं तो एक दूसरे से झगड़ने से, लड़ने से दूर नहीं होंगे। चीखने चिल्लाने से समस्याएं नहीं जाएंगी। रूठ कर मायके चले जाने से आपकी समस्याएं आपके घर से दूर नहीं होंगे। अब तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा कहकर घर से निकल जाने से आपकी समस्याएं नहीं जाएंगी। परिवार की समस्याएं दूर होनी है तो परिवार की व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले परमेश्वर के पास जाकर उस परिवार की समस्या के विषय में बताएंगे तो वो समस्याएं दूर होंगी। विवाह में जो समस्याएं आती हैं उसे केवल परमेश्वर दूर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, काना नगर के विवाह में एक समस्या आ गई। जब वो समस्या आई, किससे कहे उस समस्या को दूर करने के लिए? यीशु मसीह से कहे। यीशु ने क्या किया? किसी तीसरे व्यक्ति को भी पता नहीं चला। उस विवाह में आए हुए समस्या को खामोशी के साथ दूर किया। आज आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई समस्या होने से लोगों से बताने से लाभ नहीं है, फायदा नहीं है, ठट्टा उड़ाए जाने के अलावा। आपके परिवार को बनाने वाले परमेश्वर के पास आकर आपके परिवार की समस्या को प्रार्थना के द्वारा उस प्रभु से कहेंगे तो निश्चय किसी भी व्यक्ति को मालूम ना चले आपके परिवार में आई हुई समस्या को दूर करेगा। दूर करने के लिए वो सक्षम है। आपके पति के द्वारा आई हुई समस्या को किससे कहेंगे तो उसका हल निकलेगा? आपकी पत्नी के द्वारा आई हुई समस्या को किससे कहेंगे तो वो दूर होगी? बताइए, कौन आपके पति को सुधार सकता है? कौन आपकी पत्नी को सुधार सकता है? कौन उनके ढिठाई को दूर कर सकता है? कौन उनके मूर्खता से छुड़ा सकता है? बताइए, कौन उन्हें मना सकता है? कौन उन्हें मेल मिलाप करा सकता है? उनके परिवार में उन्हें एक कर सकता है? एक बात सोचिए, आज आपके परिवार में जो समस्या उठी है वो पति के द्वारा हो सकती है, पत्नी के द्वारा हो सकती है, बच्चों के द्वारा हो सकती है, बहू के द्वारा हो सकती है। किसी के भी द्वारा आपके परिवार में समस्या आ गई है तो सबकी अलग अलग मानसिकता है, सबके अलग अलग सोच हैं और सब अलग अलग तरह से पाले गए हैं, पोसे गए हैं। विभिन्न सोच हैं, विभिन्न विधियां हैं, विभिन्न परवरिश हैं, विभिन्न जीवन के विधान हैं। इन सब के बीच एक परिवार बनाया जाना है तो उतना आसान नहीं है। सो विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए पति पत्नी अगर मेल मिलाप के साथ एक परिवार को बनाना चाहते हैं तो उसमें जो समस्याएं उठती हैं उसका समाधान केवल यीशु मसीह कर सकता है। आप परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करेंगे तो समस्याएं दूर होंगी, पर यदि परमेश्वर के पास ना जाकर कहीं और जाएंगे तो परिवार में उठने वाली समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इस सत्य को कृपया समझने की कोशिश करें। उसके परिवार में आए हुए समस्या का समाधान करने के लिए इसहाक बुजुर्गों के पास नहीं गया, प्रभु के पास गया। वो प्रभु ही उस समस्या को दूर किया। उसके बाद एक और समस्या आ गई। पहला है परिवार में समस्या और अभी है अकाल की समस्या। सब कुछ ठीक है सोचने के समय अचानक अकाल आ पड़ा। भूख से मर रहे थे, एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, ऐसी स्थिति आ गई थी। कृपया ध्यान दीजिए, अब्राहम बहुत धनवान था, बहुत यानी बहुत धनवान था। इसहाक अब्राहम का पुत्र है, वास्तव में सारा का इकलौता पुत्र है। लाड प्यार से पाला पोसा गया, लेकिन फिर भी उसे आत्मिक शिक्षाओं के साथ पाले पोसे, ये बहुत बड़ी बात है। लाड प्यार से पला हुआ बेटा
जब अपनी जवानी में आया, उस लाड प्यार को आधार बनाकर घमंड से नहीं जिया, लेकिन आत्मिक व्यक्ति के रूप में जिया। बहुत खुशी की बात है। और उसी समय जब अपनी जवानी में आया, आत्मिकता की रक्षा करते हुए जब विवाह के उम्र में आया, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है सोचकर विवाह में परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। ऐसा आत्मिक था इसहाक। धनवान होने पर भी, आत्मिक होने पर भी, आत्मा के अनुसार विवाह करने पर भी उस परिवार में एक समय में अकाल आ पड़ा। जब अकाल पड़ गया, वे कहाँ गए बाइबल में है। आइए उत्पत्ति 26वां अध्याय 1 वचन। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा, प्रभु इस अकाल का कारण क्या है, परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करने से अच्छा होता। फिर से आपको याद दिला रहा हूं, परमेश्वर हमारे विश्वास की अलग अलग समय में परीक्षा करता है, हमारी आत्मा की परीक्षा करता है, परमेश्वर के प्रति हमारे भरोसे को परखता है, हमारी ईमानदारी को परखता है। यदि उस परीक्षा में हम विजय पाएंगे तो हमारे जीवन में उससे भी बढ़कर प्रतिफल को देता है। फिर से कह रहा हूं, जिसकी परीक्षा ना की गई हो वो आत्मिक व्यक्ति किसी काम का नहीं। आप किसी भी वस्तु को देख लीजिए, जब वो वस्तु तैयार की जाती है तो उसे परखा जाता है। वो वस्तु तैयार किए जाने के बाद अंत में क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। उस क्वालिटी टेस्ट में साबित होना है कि इसे यदि हम बेचेंगे तो जो इसे खरीदेगा उसके साथ न्याय करेगा, खरीदे जाने के द्वारा न्याय करेगा, ये साबित होना है। उसे ही क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं या क्वालिटी टेस्ट कहते हैं। विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप देखिए, पीछे एक छोटा सा स्टिकर लगा रहता है, क्वालिटी टेस्टेड, QC, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टेड। नीचे ओके स्टिकर लगाते हैं, यानी इस वस्तु की जांच की गई है, ये उपयोगी है। अगर जांचा ना जाए तो वो किसी काम का नहीं। उतना क्यों, जब आप बैगन खरीदते हैं उसे जांचते नहीं हैं? जब आप भिंडी खरीदते हैं उसे जांचते नहीं हैं? आप जब सब्जी की दुकान में जाते हैं कि सब्जी खरीदना है, भिंडियों को तोड़ते हैं। आप भिंडी लेने जाते हैं, सामने जो नोक सा रहता है उसे तोड़ते हैं, वो टूटता है तो खरीद लेते हैं, नहीं टूटने से छोड़ देते हैं। अभी आपने उन्हें छोड़ दिया समझो, कोई और आकर उस टूटे हुए को खरीदेंगे क्या? उसे नहीं खरीदेंगे। आप जब तोड़ते हैं, जब वो टूटता है तो अच्छा है सोचते हैं, नहीं टूटने से ये अच्छा नहीं है छोड़ देते हैं। इस तरह छोड़ने से दुकानदार की हानि होती है। इसलिए दुकानदार क्या कहता है, सब मत तोड़िए, आपको चाहिए तो देख कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम तो जांच कर ही खरीदेंगे, क्योंकि जांचने से ही वो काम आएगा। आप भिंडियों को ही जांच कर खरीद रहे हैं तो परमेश्वर हमें परखेगा, जांचेगा कि नहीं, बताइए, कहिए। अभी आप सब्जी की दुकान में जाकर बैगन को जांच रहे हो या भिंडी को जांच रहे हो या लौकी को जांच रहे हो या आम को जांच रहे हो, एक बार सोचिए, एक समय के भोजन के लिए मैं इतना परख रहा हूं, जांच रहा हूं, 70-80 वर्ष तक मैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जीऊं, आशा करने वाला परमेश्वर हमें हर दिन परखेगा। परखे जाने पर ही मैं और आप इस धरती में परमेश्वर के लिए काम आएंगे। इस धरती में हम रहें, परमेश्वर चाहता है तो निश्चय हमें भी परमेश्वर परखेगा। कई बार आर्थिक समस्याओं के द्वारा परखेगा, कई बार बीमारी के द्वारा हमारी परीक्षा करेगा, कई बार जीवन में संघर्षों के द्वारा हमें परखेगा, कई बार अपमान के द्वारा हमारी परीक्षा करेगा। अपमान को अनुमति देगा, विपत्ति को अनुमति देगा, आर्थिक समस्याओं को अनुमति देगा, कई प्रकार से परमेश्वर हमारी परीक्षा करेगा। अब्राहम की परमेश्वर ने परीक्षा की। अब्राहम,
तुम जिससे प्रेम करते हो तुम्हारे इकलौते पुत्र को मेरे लिए होम बलि के रूप में मैं जिस पर्वत को दिखाऊंगा वहां ले जाकर वहां मेरे लिए होम बलि के रूप में चढ़ा। ये क्या है प्रभु? बहुत समय के बाद मुझे पुत्र दिए। उसकी उम्र अभी 15-16 साल हो गई। वही हमारी दुनिया है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। देने वाला तो तू ही है, फिर मांग क्यों रहा है? क्या ये न्याय है? ऐसा भी प्रश्न नहीं किया प्रियो। अब्राहम को समझ में आ गया कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। समझ में आ गया, इसीलिए अपने दास को साथ ले जाकर तो यहां रह, फिर मैं लौट कर आऊंगा ऐसा नहीं कहा। फिर लौट कर हम आएंगे कहा। पुत्र को होम बलि के लिए ले जाते समय लकड़ियों को हम ले जा रहे हैं, लेकिन पिताजी होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? यहोवा ही उपाय करेगा। विश्वास। परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है, इसे जान गया, इसलिए संपूर्ण रूप से उस परीक्षा के अधीन हुआ। परीक्षा कर रहा है, सोचा, लकड़ियों को सजाया, परमेश्वर ही दिखाएगा क्या? होम बलि के लिए मेमने को परमेश्वर ही दिखाएगा, सोचा। पुत्र के हाथों को बांधना पड़ा। पिताजी मेरे हाथों को क्यों बांध रहे हो? वो पुत्र जब उसके हाथ बांधे जा रहे थे चुपचाप अपने पिता को देख रहा था, ये मेरे हाथ को क्यों बांध रहा है, मेरे पांव क्यों बांध रहा है। एकदम से पुत्र को उठाकर वेदी के ऊपर जब लिटा रहा तो निश्चय इसहाक पूछा होगा, पिताजी यहोवा उपाय करेगा, आपने मुझसे कहा ना, लेकिन अभी मुझे लाकर सुला दिए, क्या मुझे मार दोगे? मुझे ही होम बलि के रूप में चढ़ा दोगे? ये न्याय है? पुत्र को मारना क्या है पिताजी? पुत्र को बलिदान चढ़ाना ये क्या है पिताजी? सच में तूने मुझे जन्म दिया है, पता नहीं वहां कितने प्रश्न उठे होंगे। पुत्र को वेदी के ऊपर सुलाकर हाथ पांव बांधकर अंत में परमेश्वर को वचन दिया हूं होम बलि चढ़ाऊंगा सोचकर छुरी निकाला प्रियो, एकदम से छुरी से अपने पुत्र को बलिदान करने लगा। अर्थ समझ रहे हैं? आखिरी क्षण तक अब्राहम की परीक्षा की गई। एक ही बार में उस छुरी से अपने पुत्र को बलिदान करने जा रहा था। उसी अंतिम क्षण में अब्राहम, एक क्षण अगर देरी होता तो इसहाक का क्या होता बताइए? बताइए। मर गया होता। आपको क्या समझ में आ रहा है? एक क्षण भी देरी करने वाला मेरा परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। हम कई बार परमेश्वर के पास आकर रूठ जाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, क्यों देरी कर रहे हैं प्रभु, क्यों देरी कर रहे हैं प्रभु, क्यों देरी कर रहे हैं? आपको क्या समझ में आया? सच में यदि परमेश्वर देरी करने वाला होता तो उस दिन एक क्षण देरी करने से इसहाक के प्राण निकल जाते। प्रिय भाई और बहनों सुनिए, मुझको, आपको, हमको हर क्षण परमेश्वर देख रहा है, ध्यान कर रहा है। उस परमेश्वर के परमिशन के बिना, उसकी आज्ञा के बिना आपके जीवन में कोई भी खतरा, कोई भी हानि नहीं हो सकती। पर आप अपने स्वयं से जाकर शैतान से हाथ मिलाएंगे, स्वयं जाकर शैतान के अधीन होंगे तो वो अलग बात है। इसलिए बाइबल बताती है शैतान को स्थान ना दो। आप स्वयं उसे स्थान देंगे तो वो आपके प्राण को ले लेगा। प्रिय भाई और बहन, जब तक आप परमेश्वर के हाथ में रहेंगे तो सुनिए, आपके सिर का एक बाल भी उनकी आज्ञा के बिना गिरेगा नहीं। सो परमेश्वर परीक्षा करता है। क्यों परीक्षा करता है कहने से हमें उपयोगी पात्र के रूप में उपयोग करना है, हमें फलवंत व्यक्ति बनाना है। सो आपके जीवन के दुख, संकट, समस्याएं, रोग, बीमारियां कोई भी क्यों ना हो, वो आपके जीवन में प्रवेश करने पर आप खराई और ईमानदारी से जी रहे होते हैं। और ऐसे समय में, ऐसी स्थिति आने से आप क्या सोचेंगे जानते हैं? मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, प्रभु के निकट जी रहा हूं, जानबूझ के कोई पाप नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में ये तकलीफ आ गई, ये दुख आ गया, फिर भी मेरे जीवन में ये संकट आ गया, फिर भी मेरे जीवन में बीमारी आ गई, फिर भी ये विपत्ति आ गई, तो परमेश्वर मुझे परख रहा है। 10th क्लास में परीक्षाएं होती हैं। क्यों परीक्षाएं होती हैं बताइए? बच्चों को फेल करने के लिए या पास करके कॉलेज में भेजने के लिए? बताइए किस लिए? एमसेट के एग्जाम होते हैं, उसमें पास होने से वो क्या बनेगा? या तो इंजीनियर बनेगा या फिर डॉक्टर बनेगा।
यानी परीक्षाएं हम जिस स्थान में है उसमें से उत्तम स्थान में लेकर जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी परीक्षा कर रहा है तो आपको खुशखबरी, आपको जिस स्थान में है वहां से उत्तम स्थान में ले जाने के लिए ही परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षाओं को अनुमति दे रहा है। अगर आज अकाल रूपी कष्टों में से, आर्थिक रूपी कष्टों में से, अपमान रूपी कष्टों में से, या आज आप जिस कष्ट में से गुजर रहे हैं, यदि उसे परमेश्वर आपकी परीक्षा करने के लिए अनुमति दिया है तो ये आपके लिए शुभ है, वह आपके लिए आशीष है। अय्यूब जब परीक्षा किया गया तो वो दुगने आशीषों को पाया। परीक्षा किए गए शद्रक, मेशक और अबेदनगो देश में उत्तम स्थान में गए। परीक्षा किया गया दानियेल प्रधानमंत्री के स्थान में बैठा। परीक्षा किया गया यूसुफ देश पर शासन करने वाले उत्तम स्थान में पहुंचा। परखे जाकर उस परख में जो पास हुए उनमें से हर एक जन उत्तम प्रतिफल को पा सके। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आपके किए गए गलतियों के कारण यदि आप मुसीबत मोल लिए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप धार्मिकता से जीने पर भी आपके जीवन में कोई दुख, संकट, मुसीबत आ पड़ रहे हैं तो सोचिए, उन्हें हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा के लिए भेजा होगा। अगर ये सच है तो उन परीक्षाओं से जय पाने की कोशिश करें। अगर उन परीक्षाओं में आप विजय पाएंगे तो उत्तम प्रतिफल को आप देखेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अभी इसहाक भी मैं सोचता हूं परीक्षा किया जा रहा है। आत्मिक जीवन जीने पर भी, उत्तम पारिवारिक मूल्यों में जीने पर भी अभी इसहाक की परीक्षा की जा रही है। उसका परिवार परीक्षाओं में से गुजर रहा था। हुआ क्या देखेंगे, आइए 26वें अध्याय पहले वचन में। अब्राहम के समय जो अकाल पड़ा था उसके बाद फिर से आया। वहां जब अब्राहम प्रतिज्ञा की भूमि में था वहां अकाल पड़ा। अभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यात्रा करते समय इसहाक के जीवन में अकाल पड़ा। इस तरह जब अकाल पड़ा वहां, यानी 12वें अध्याय में जब अकाल पड़ा, 12वां अध्याय 10 और 11वां वचन, आइए देखेंगे। पिता के समय में अकाल पड़ा, अभी पुत्र के समय में अकाल पड़ा। क्या हो रहा है देखेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि उस देश में भयंकर अकाल पड़ा था। वो जिस स्थान में था जब वहां अकाल पड़ा, प्रभु ये अकाल क्यों पड़ा, इसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। अब्राहम यदि प्रार्थना करता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं किया। 8वें और 9वें वचन को यदि आप देखेंगे तो लिखा है अब्राहम प्रार्थना की, वेदी बनाकर अब्राहम प्रार्थना की, लिखा है 8वें वचन में। लेकिन जब अकाल पड़ा अब्राहम ने प्रार्थना नहीं की। आज हमारे बीच कुछ लोग जब अकाल पड़ता, जीवन में कष्ट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, आर्थिक रूप से कष्ट आ जाते हैं, जब सहना पाने की स्थिति आ जाती है, परमेश्वर के पास आकर उनके चरणों में गिरकर उत्तर पाने के बदले कुछ लोग शराब की दुकान में जाते हैं, बार एंड रेस्टोरेंट में जाते हैं, नशीली दवाओं और पदार्थों का उपयोग करते हैं, नशीली दवाएं खाते हैं, नशीले इंजेक्शन लेते हैं। किस लिए? अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझे नींद नहीं आती है, मेरे टेंशन्स ऐसे हैं, मैं स्वयं एक शराबी नहीं हूं, स्वयं मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं, स्वयं मैं नशीली दवाएं नहीं खाता, नशीले इंजेक्शन नहीं लेती, मुझे नींद नहीं आती है इसलिए नींद की दवाइयां खाती हूं, नींद नहीं आती है इसलिए इंजेक्शन लेती हूं, थोड़ा सा शराब पीता हूं। ये सोचकर जीवन में जो कष्ट आए उनके कारण, नष्ट के कारण, दुख संकट के कारण, उनका जो समाधान कर सकता है, उत्तर दे सकता है, उस प्रभु के पास आकर उसके चरणों को पकड़ना है, ना कि उसका सामना ना कर पाकर तात्कालिक रूप से जो थोड़ा शांति मिलेगी सोचकर आप नशीली दवाओं के ऊपर, नशीली इंजेक्शनों के ऊपर निर्भर होने से कैसे। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार सोचिए, उस दिन अब्राहम के जीवन में कष्ट आने से तुरंत प्रार्थना करना था, लेकिन उसने नहीं की। जल्दबाजी में निर्णय लिया। वो क्या है कि परमेश्वर के परमिशन के बिना मिस्र देश को चला गया।
पिता जिस परीक्षा का सामना किया था, अभी पुत्र भी सामना कर रहा है। पुत्र क्या किया देखेंगे, आइए। पिता मिस्र देश को गया था और पुत्र गरार नामक प्रांत में आ गया। 20वें अध्याय को भी देखेंगे, आइए। 20वां अध्याय, उसका पहला वचन। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। गरार में कुछ दिन रहा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। 12वें अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति 10वां वचन। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। 12वें अध्याय में क्या हुआ? अकाल पड़ गया था। अकाल से बचने के लिए वो परमेश्वर पर निर्भर ना होकर अपने बुद्धिमानी पर निर्भर होकर मिस्र देश में वो अकाल से बच सकता है, एक वक्त की रोटी उसे मिल सकती है सोचकर वो मिस्र देश को चला गया। परमेश्वर का परमिशन नहीं लिया, कम से कम प्रार्थना भी नहीं किया। प्रियो, आपके जीवन में कोई कष्ट, नष्ट, हानि प्रवेश करने से जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। क्या करना है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति आने से वहीं थोड़ी देर इंतजार करें। मान लीजिए आप रोड पार करने के लिए खड़े हैं, इधर उधर से गाड़ियां जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तब आप क्या करेंगे बताइए? रोड के बीच में खड़े रह गए, आगे जाना नहीं हो रहा है, पीछे आना भी नहीं हो रहा है, एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति हो गई है। बहुत कंफ्यूजन सा है, आप बहुत उलझन में हैं। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, एक कदम भी आप आगे बढ़ा नहीं सक रहे हैं। ऐसे समय में तब आपको जो बेस्ट काम करना है वो क्या है जानते हैं? वहीं थोड़ी देर खड़े रहें, वहीं रहें, कोई निर्णय न लें। निश्चय भीड़ कम होगी, रास्ता निकलेगा और आप उस किनारे पहुंच सकते हैं। आपके आत्मिक जीवन में भी यही है। कई बार क्या करना है समझ में नहीं आने से, गड़बड़ की परिस्थिति उत्पन्न होने से, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने पर, समस्या का समाधान कैसे करना है आपको कम से कम सोच भी नहीं आने पर, समझ में नहीं आने वाली स्थिति से आपको गुजरना पड़े तो जल्दबाजी में यदि आप निर्णय लेंगे तो वही आपके जान के लिए खतरा होगा, वही ना मिटने वाले नष्ट को ले आएगा। क्या करना है? क्या करना है आपको समझ में ना आए तो कुछ नहीं करना है। वही सही स्थान है, वही सही सोच है। कुछ नहीं करना तो क्या करना है? प्रभु के पास जाकर, प्रभु कुछ ना कुछ कर प्रभु। इस तरह कहने से मेरा प्रभु ही जो करना है उसे करेगा। क्या करना है आपको समझ में नहीं आने से मेरे प्रभु के पास जाकर आप प्रार्थना करेंगे तो मेरा प्रभु जो करना है करेगा। संभव दिखने वाले आपके परिस्थिति को मेरा प्रभु समाधान देगा, उसका हल निकालेगा। यही मुझको और आपको करना है। अब्राहम को वही करना था, नहीं किया। इसलिए जो करना था उसे नहीं किया, इसलिए जो नहीं करना है वही कर रहा है। कृपया सुनिए, हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में जो करना है उसे नहीं करने से जो नहीं करना है उसे ही हम करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, अब्राहम जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो किया। इसलिए क्या हुआ? जो नहीं होना है वही हो रहा है। क्या हो रहा था वहां? उसकी पत्नी ले जाई गई, परिवार बर्बाद हो गया। वो जिससे जान से भी अधिक प्रेम किया उसकी पत्नी पराये के घर पहुंच गई, पराये के घर में है।
वो सोचा नहीं ऐसा होगा, सोचा नहीं, लेकिन ऐसे हुआ। क्यों ऐसे हुआ? उसे जो करना था नहीं किया इसलिए, जो नहीं करना उसे किया इसलिए, जो नहीं होना है वही हुआ। अभी अब्राहम का परिवार बर्बाद होने की परिस्थिति में पहुंच गया, लेकिन परमेश्वर महान है, तरस खाने वाला है, इसलिए हस्तक्षेप किया। बर्बाद हो रहे अब्राहम के परिवार की परमेश्वर रक्षा किया। सारा को फिर से लाकर, देखिए प्रियो, जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हम सबसे परिचय कराने के लिए उस परिवार को स्थिर किया। वैसे ही आज आपके जीवन को भी परमेश्वर अपने हाथों में लेकर, शायद हो सकता आपका परिवार आज बर्बाद हो रहा हो, शायद आपकी नौकरी आज जाने वाली हो, या आर्थिक रूप से आप बर्बाद हो चुके हैं। आपको सहारा देकर संसार को उद्धारकर्ता का परिचय देने वाले एक व्यक्ति के रूप में, परमेश्वर के गवाह के रूप में आपको खड़ा करने के लिए वो परमेश्वर आशा कर रहा है। इसके लिए आप मेरे परमेश्वर को अनुमति देंगे तो आने वाले समय में आप अद्भुत भविष्य को अपनी आंखों से देखेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, ये संदेश जो हर परिवार के लिए आवश्यक है, हर एक तक पहुंच सके सहायता कीजिए। बोया गया ये संदेश हर एक के हृदय में फलवंत होना है। हमारे जीवन फलवंत जीवन के रूप में उन्नति करना है पिता। जब आप हमारी परीक्षा करते हैं, ये परीक्षा है ये जानकर उस परीक्षा में हम विजय पा सकें, अनुग्रह कीजिए चाहता हूं पिता। प्रभु जी, पिता के रूप में, माँ के रूप में, घर के मुखिया के रूप में हमारे जीवन में हमारी जिम्मेदारियों को वचन के अनुसार पिता पूरा कर सके सहायता कीजिए। पिता, हम जो गलती कर रहे हैं वो हमारे बच्चे करेंगे, इसीलिए पिता हमारे जीवन को सही कर सकें ऐसा मन हमें दीजिए। पिता, कृपया हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हम पवित्र जीवन जी सकें, आपके महान अनुग्रह को हम पर कीजिए। पिता, आज मुझसे हमसे आपने बात करी, हम इसे ना भूलें, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।